हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए खैर बात करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 23.15 पे ओपन होने के बाद 22.90 का लो बनाया और 23.20 का हाई बनाया और 22.95 के ऊपर बंद हुआ, जहां पे मार्केट कैप है 29,992 करोड़ रुपए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का 52 वीक लो 20.8 का और हाई है दोस्तों 26.70 का और 78,56,571 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर हम देखें आईआरएफसी के अंदर, तो भारत सरकार यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आने वाली कंपनी है। जैसा कि आपको पता है, रेलवे के लिए एक फाइनेंसिंग सोर्स की तरह काम करती है। 86.36% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास, और पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 9.34%, एफआईआईज के पास 1.09% और डीआईआईज के पास 3.2% की स्टेक पड़ी हुई है। दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। इनके क्वार्टर थर्ड के नंबर्स अपडेट कर दिए गए हैं, जो मैं आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर और 9 मंथ्स के पीरियड का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी ने कितना ग्रो किया है और कितना नहीं किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, आप देखें तो 31 दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर निकला है, उसके लिए जो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है इस बार कंपनी ने, वो है 1593.90 करोड़ का। ये नेट प्रॉफिट है। अगर हम देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, सॉरी, अब हम क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो ईयर और ईयर बेसिस पे जब करेंगे तब उसको देखेंगे। तो इसको बेटर तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा टेबल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर मैं बता दूं आपको कि टोटल इनकम अगर आप देखें तो 5097.151 करोड़ की टोटल जनरेट हुई है थर्ड क्वार्टर के अंदर। जबकि सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर के सितंबर यानी क्वार्टर टू में देखें तो 4690.04 करोड़ की जनरेट हुई थी। अब बेटर होगा कि इसको टेबल से समझ लें, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी बता भी पाऊँगा। इस टेबल को ध्यान से देखिए, मैं यहीं से बता देता हूँ। टोटल इनकम का पहले कॉलम है, उसके पहली रो टोटल इनकम की है, दूसरी रो नेट प्रॉफिट की है, तीसरी रो ईपीएस की है, अर्निंग पर शेयर की। तो ये क्वार्टर थर्ड है, ये क्वार्टर टू है और एक परसेंटेज ऑफ चेंज है। तो दोस्तों, अगर हम क्वार्टर थर्ड में देखें तो टोटल इनकम जो है इनकी जनरेट हुई है इस बार 5097.151 करोड़ की, जबकि क्वार्टर टू के अंदर 4690.04 करोड़ थी। 8.68% से ग्रो कर गई है टोटल इनकम। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 1593.909 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 1501.48 करोड़ की थी। प्रॉफिट के अंदर भी 6.16% से ग्रोथ हुई है। अर्निंग पर शेयर 1.22 रुपीज़ का निकल के आया है, जबकि क्वार्टर टू में 1.15 का था। 6.09% से ये भी ग्रो कर गया है। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। टोटल इनकम 5097.151 करोड़ की, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 3932.46 करोड़ की थी। परसेंटेज चेंज अगर आप देखेंगे तो 29.62% से ग्रो करी है टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो 1593.909 करोड़ निकल के आता है, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 1046.740 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर आप इसको देखेंगे तो परसेंटेज वाइज 52.27% से ग्रोथ हुई है। अब ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, तो 1.22 रुपीज़ का निकल के आता है, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 0.88 करोड़ का निकल के आया था। अब कंपेयर करेंगे तो 38.64% से इनका ईपीएस ग्रो कर गया है। अब हम 9 मंथ्स के पीरियड के लिए बात करेंगे, यानी क्वार्टर 1, 2, 3 तीनों का मिला करके हम टोटल इनकम देखें तो इस बार निकल के आती है 14,368.796 करोड़। जबकि आप इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स का देखेंगे तो उसमें 11,315.853 करोड़ की निकल के आई थी। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज चेंज देखेंगे तो 26.98% से टोटल इनकम में ग्रोथ हुई है पूरे 9 मंथ्स के पीरियड के लिए।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पे 4597.341 करोड़ का निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में 2933.51 करोड़ का 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया था। परसेंटेज चेंज देखेंगे तो 56.71% से ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्निंग पर शेयर। 3.52 रुपीज़ का निकल के आता है पूरे 9 मंथ्स के पीरियड के लिए, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेम पीरियड के लिए यानी 9 मंथ्स के लिए 2.25 रुपीज़ का ईपीएस निकल के आया था। तो ईपीएस में आप देखिए यहाँ पे 56.44% से ग्रोथ हुई है। तो आप देख सकते हैं, चाहे हम क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर करें, ईयर बाय ईयर कंपेयर करें, या फिर हम 9 मंथ्स के पीरियड का कंपैरिजन करेंगे, हर किसी में इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धमाकेदार खबर है इसके लिए, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं भागता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि ये जो है इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंसिंग की तरह काम करने वाली कंपनी है, और आगे अगर इसमें कोई ग्रोथ होएगी तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस में हमें वो चीज़ लॉन्ग टर्म में देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टेक होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं या शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, या इट ऑल अप टू यू। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आएगी आगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर।